भारत विरोध में बांग्लादेश अब बर्बाद होने की तैयारी में है। पिछले 4 महीनों में डूबे 2 लाख करोड़। बांग्लादेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। बड़ी खबर, भारत पर 94% निर्भर है बांग्लादेश। देखो, पैसे के बदले सोना लेता तो आपने देखा होगा, आपने लिया भी होगा, लेकिन बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर एक ऐसी चीज हो रही है कि भैया इंडिया से बांग्लादेश भेजा जा रहा है अनाज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गेहूं की, चावल की, और बांग्लादेश से भारत भेजा जा रहा है सोना। ये कैसी अजीब सी तस्करी है। बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो इंडिया के ही बॉर्डर पर चोरी छुपे गोल्ड बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की अशिया लाने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी तो इंडिया ने फूड एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है तो बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। अगर इंडिया ने बांग्लादेश का पानी बंद कर दिया तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है, बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। मुगल का बादशाह बनने की ख्वाहिश बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक। भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर करा है तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। बांग्लादेश के एक्स आर्मी जनरल्स एक हफ्ते पहले कुछ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। देखते हैं आज दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यानी बांग्लादेशी मिलिट्री का क्या हाल है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. बताइए, पिछले हफ्ते ये लोग गजवाए हिंद के सपने देख रहे थे, आज अराकान आर्मी ने इनके साथ गजवाए बांग्लादेशी कर दिया। गजब बेइज्जती। जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश में अब इन्फ्लुएंस महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बांग्लादेशियों को अब सोना बेचकर ही अपना गुजारा करनी पड़ रही है, जो कि एक न्यूज़ पत्रिका है द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उनका ये क्लेम है कि पिछले 4 महीने के अंदर 33% से भी ज़्यादा का बांग्लादेशी जो कि अपनी गुजारा करने के लिए सोना बेचनी पड़ रही है, उनको सोना बेचकर ही अपनी जो ज़रूरत की सामान वो परचेस कर पा रहे हैं। जो कि आप समझ सकते हैं कि भारत जब से ट्रेड बंद किया है बांग्लादेश के साथ, तब से बांग्लादेश का कितनी बुरी हाल हो चुका है। तो इस पर चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखाई तो इंडिया ने जो खाने पीने की चीज़ें थी वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने से रोक दी। अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीज़ें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीज़ें। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया इसका जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, और अपनी जो मेरी एक एडवाइस थी और जो मेरे दिमाग में पहले से था वो मैंने बता चुका था कि जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई, इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहे हो। भाई, इंडिया आपसे डरता नहीं है। आपको कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो रहेंगे ही नहीं दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके बाउंड्रीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा घटेगा। स्वाभाविक बात है, हिस्सा किसी का बढ़ेगा तो किसी का तो घटेगा, कुछ खत्म भी होंगे। तो ये उसी नाते से मैंने कहा था कि द ग्रेट गेम इज ऑन एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है।
लेकिन हमारी ही क्यों बारी है? आपको क्या लग रहा है कि जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है या पहली गवर्नमेंट गई है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के उससे टर्म्स जो है वो नजदीकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी? वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रहीं कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे। पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा। तो जब से वी गॉटन रिड ऑफ यू in terms of our discussions and diplomatic ties, तब से things have changed for India and again पाकिस्तान के लिए it has been very difficult to cope up। रही बात बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का, देखिए it is not a natural alliance। और दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि जो सोना ये बेच रहे हैं, ये सोना विदेश में ही जा रहा है, ना ही बांग्लादेश के अंदर रह रहा है। क्योंकि जिस तरह आपको पता होगा ये ब्लैक मार्केटिंग होता है। जो भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो ब्लैक तरीके से ये बिजनेस को करते हैं, तो उनके यहाँ ये सोना जाता है तो विदेश में ही जा रहा है। जो कि एक रिपोर्ट आया है जिसमें 26% की गिरावट हुई है सोने के मामले में बांग्लादेश के अंदर। और भारत चारों तरफ से बांग्लादेश को घुटने पर लाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और कर रहा है, जिसमें आप कपड़ा देखो, खाना देखो, स्पेयर पार्ट देखो, या जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं या जो व्यापार के जो चीज़ें हैं, सारे कुछ बांग्लादेश का कम से कम बंद कर चुका है। जो कि आहिस्ता से कर रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर में हो चुका है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश तो आपको पता होगा यहाँ पर वैसे भी एक दिन खुद को चलाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग सिर्फ जो एक्सपोर्ट करते थे तो वो कपड़े का ही करते थे, जो कि 90% कपड़े तो भारत के अंदर ही आते थे, भारत पे ही एक्सपोर्ट करते थे। और जो 10% है वो दुनिया भर को कहीं कहीं कंट्री पे करते हैं। तो इनको ये मालूम नहीं है कि तीनों तरफ से भारत को, मतलब भारत से घिरे हुए होने के बावजूद भी ये भारत से पंगा ले रहे हैं और भारत के जरिए ही इनका बिजनेस हो रहा था। इस वजह से ये थोड़ा मतलब इकोनॉमिकली बढ़ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह इनका हरकत है, इसमें मतलब ये पिछले के महीने की जो रिपोर्ट आया है उसमें 10 लाख बांग्लादेशी बेकार हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, जिसके लिए वो लोग सोने बेचने पर मजबूर हो रहे हैं अपनी चीज़ों को परचेस करने के लिए। और महंगाई भी इतनी बढ़ चुका है। तो इनका वही हाल होने वाला है भारत से पंगा लेने के बाद, जो कि पाकिस्तान का हुआ है। जैसे पाकिस्तान IMF के सामने हाथ मतलब कटोरा पकड़कर भीख मांगने पर मजबूर हुआ है, वैसे ही हालत कुछ दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश का।